अब विहार करना है और राजा प्रदेशी का जो व्याख्यान है वो तो हाँ बहुत संक्षेप में करना पड़ेगा, क्योंकि विहार का टाइम भी हो गया। हालांकि विहार का टाइम तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, अब मुहूर्त की दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा था कि 11:05 के बाद में करना है, बाद में मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लंबा है। मैं केवल मात्र संक्षेप के अंदर राजा प्रदेशी के आख्यान को अब ले रहा हूँ। जैसा कि कल बताया था कि उनका बड़ा भाई महामंत्री चित्त, श्वेतांबिका नगरी का महामंत्री चित्त, जो कि राजा प्रदेशी का बड़ा भाई था, उसने केसी स्वामी को निवेदन किया था कि आप हमारी नगरी में पधारे। और केसी स्वामी ने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, कहाँ आने की बात कर रहे हो? अरे जहाँ शिकारी धनुष लेके बैठे हुआ हो वहाँ भला कौन आएगा? लेकिन चित्त भी महामंत्री था, बुद्धिमान था, अपने ढंग से बात प्रस्तुत की और केसी स्वामी ने द्रव्य छत्र काल भाव की अनुकूलता के आधार पर आने का आश्वासन दिया। और उसके बाद मंत्री अपने नगरी में आके तपोवन उद्यान के जो रक्षक था उसको सावचेत करता है कि अगर जैन मुनि केसी स्वामी पधार जाए तो ठहरने की व्यवस्था कर लेना और मुझे शीघ्रता से सूचना दे देना। और समय के साथ एक दिन केसी स्वामी पधार जाते हैं, उद्यान में ठहरते हैं और मंत्री जी को समाचार मिल जाते हैं। मंत्री बड़ा खुश हो गया कि संतों का आगमन, और श्वेतांबिका नगरी में आके तो भूले भटके ही कोई आता था, जहाँ कम आना होता है वहाँ उत्साह भी अपने आप में तीव्र होता है। तो चित्त वहाँ आया और उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए और दर्शन करके कहा कि अब आप कुछ समय तक यहाँ पे प्रवास करें, और प्रवास करने के बाद में आप यहाँ की जनता का तो कल्याण करे ही करे, यहाँ के राजा का कल्याण जरूर करें। तब केसी स्वामी कहते हैं कि धर्म की प्राप्ति 4 व्यक्तियों को हो सकती है। एक तो जो वन में ठहरे हुए साधु है, उनके संपर्क में कोई आता है तो उसके धर्म की प्राप्ति हो सकती है। कोई उपाश्रय में ठहरे हुए संतों के संपर्क में आता है, उसे भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा, भिक्षार्थ गए हुए साधु के संपर्क में कोई आता है तो उसे भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है। और जहाँ कहीं संत मिल जाए वहाँ दर्शन सेवा कर ले, उनके संपर्क में आए, तब भी धर्म की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन तुम्हारे राजा में तो ये चारों ही बातें नहीं लगती है, तो फिर भला उनका कल्याण कैसे हो सकता है? तब चित्त ने कहा कि उनको आप तक लाने की जिम्मेदारी मेरी है, उसके बाद उन्हें कैसे धर्म के मार्ग पर लाना है वो आप जाने। केसी स्वामी ने कहा ठीक है, जैसा अवसर होगा। और चित्त वह राजा के पास में जाता है और राजा को कहते हैं कि अमुक देश के घोड़े आए हुए हैं, आपकी इच्छा हो तो अपन घोड़ों का परीक्षण कर लें। तो राजा तो घुड़सवारी का शौकीन था, शिकार का शौकीन था ही, और वह तैयार हो जाता है। और चित्त उनको जिस वन के अंदर केसी स्वामी उद्यान में ठहरे हुए थे उस दिशा की तरफ ही ले जाता है। और घुड़सवारी करते करते जब थकते हैं तो चित्त उनको कहता है अब आप थोड़ा विश्राम कर ले, अपना उद्यान नजदीक ही है। तो उद्यान के बाहर राजा प्रदेशी को ठहराया जाता है और राजा प्रदेशी की दृष्टि दूर आवागमन करते हुए संतों के ऊपर, केसी स्वामी के ऊपर पड़ती है। और उसको बड़ा आश्चर्य लगता है और वो पूछता है कौन है ये जड़मूल, यहाँ क्यों ठहरे हुए, और इनसे कुछ काम लिया जाता है कि निकल नहीं बैठे रहते हैं? तब चित्त ने समय पे तीर छोड़ते हुए कहा कि ये अपने आप को धर्माचार्य कहते हैं और ये आत्मा और शरीर
अलग अलग है, इस चीज का प्रचार करते हैं। ये बात सुनी तो परदेशी को एकदम ही, क्योंकि वह तो आत्मा नाम की कोई वस्तु को मानता ही नहीं था, जो कुछ है शरीर ही है, और अपने मत के विपरीत चीज का प्रचार, तो उसने मुंह बिगाड़ लिया और फिर कहा क्या अपन वहां जा सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं? तो चित्त तो चाहता ही यही था। उसने कहा क्यों नहीं जा सकते, जरूर जाना चाहिए और अपने मत की बात वहां रखनी चाहिए। तो प्रदेशी के साथ में चित्त और प्रदेशी और लवाजमा उनका साथ खाई, वह सब केसी स्वामी के पास में जाते हैं। तो केसी स्वामी तो क्या थे, 4 ज्ञान के धनी थे, 14 पूर्वों के ज्ञानी थे। उन्होंने जब देखा था तभी अपने मन प्रयोग ज्ञान का उपयोग कर लिया था और उससे जान लिया था कि ये मेरे बारे में क्या क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। तो जैसे ही परदेशी नजदीक आया तो परदेशी को कहा, तुमने उद्यान के बाहर क्या कहा कि ये जड़मूल कौन बैठे हैं? और ये बात सुनते ही तो एकदम वो राजा आश्चर्य में रह गया। अरे इतनी दूर मैंने कहा और इनको पता चल गया, निश्चित ही एक है तो कोई ज्ञानी है, विशिष्ट ज्ञानी है, नहीं तो जान पाना मुश्किल है। फिर वह खड़ा था वहां पे, तो केसी स्वामी ने कहा कि तुमने हमारे जकात की चोरी की है। परदेशी ने कहा मैंने चोरी की, आपके जकात की? कौन से जकात की चोरी की? तब केसी स्वामी कहते हैं कि किसी भी सन्यासी ऋषि के पास में आते हैं तो उनका सत्कार रूप में, सम्मान रूप में उनको नमस्कार किया जाता है, और ये तुम जानते हो और तुमने हमारे इस जकात की। अब तो प्रदेशी टकपका गया कि ये सामान्य तो नहीं है, ये है तो ज्ञानी, नीति शास्त्र के भी जानकार है। तो वो एकदम टकपका गया और टकपकाते हुए बोला मैं यहाँ बैठ जाऊं क्या? तो केसी स्वामी ने कहा ये उद्यान किसका है, तुम्हारा है कि मेरा है? क्या बोले? तो फिर राजा प्रदेशी वहाँ बैठ जाता है और बैठने के बाद कहता है कि मैंने सुना है आप कहते हो कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। उसने कहा बिल्कुल अलग अलग है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम कहते भी है, मानते भी है और हम इसे प्रमाणित भी करते हैं। तब प्रदेशी ने कहा कि मैं आत्मा को नहीं मानता और मैंने बहुत सारे परीक्षण किए हैं और मैं केवल शरीर है इस मत का प्रचारक भी हूँ, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है इस मत का मैं प्रचारक हूँ, और मैंने बहुत प्रयोग किए हैं और मेरे बारे में लोगों में आम धारणा है कि मैं क्रूर शासक हूँ, पापी हूँ, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे दादा तो मेरे से ज़्यादा क्रूर थे, पापी थे, और आपके मत के हिसाब से अगर वे स्वर्ग नरक होता है तो वे मर के नरक में गए होंगे, लेकिन मेरे दादा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मैं उनका प्रिय पोता था। अगर वे नरक में गए होते तो वहां से आकर मुझे जरूर बताते कि तुम पोते ऐसा काम मत करो, मैं नरक में दुख भोग रहा हूं, लेकिन आज तक भी उन्होंने आके नहीं बताया। इसका मतलब नरक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तब केसी स्वामी ने उसको कहा कि देख राजन, तुम्हारी पत्नी सूर्यकांता के साथ अगर कोई दुराचार कर ले तुम क्या करोगे? उसने कहा क्या करूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा उसको। तो केसी स्वामी ने कहा कि अगर वो व्यक्ति कहे आप थोड़ा मुझे समय दे दे, मैं एक बार घर जाके आ जाता हूं
और अपने घर वालों को समझा के आ जाता हूँ कि आप लोग ऐसा कोई पाप कार्य मत करना, नहीं तो आपको भी मेरी तरह मौत की सजा मिलेगी। तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगे? कि नहीं नहीं, एक क्षण के लिए भी मैं उसे नहीं छोड़ूं। उसकी तो बात भी मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँगा, उससे पहले तो उसकी गर्दन अलग हो जाएगी। तब केसी स्वामी ने कहा, तो भला तुम्हारे दादा इतने पापी थे तो नरक के नारके उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तब प्रदेशी कहता है कि कोई बात नहीं, आपकी ये बात मानता हूं, लेकिन मेरी दादी तो बहुत धर्मात्मा थी और आपके मत से तो वह स्वर्ग में गई होगी, और स्वर्ग में गई है तो वो तो आके कह सकती है कि देख मैंने अच्छे कर्म किए, स्वर्ग में हूं, तुम्हारे दादा नरक में दुख भोग रहे हैं, तुम भी संभल जाओ। लेकिन दादी भी कभी नहीं आई। तब केसी स्वामी कहते हैं कि देख राजन, मान लो तुमने स्नान कर ली, अच्छे से वस्त्र धारण कर लिए, इत्र वगैरह लगा लिया, और तुम अपनी राजसभा में जाने के लिए तैयार हो, सज धज के जा रहे हो, और उस समय कोई आके कहे कि महाराज थोड़ा शौचालय का निरीक्षण कर लो, तो क्या आप शौचालय में जाओगे? नहीं नहीं, ऐसी दुर्गंधमय जगह पे भला मैं कैसे जा सकता हूं? तो केसी स्वामी ने कहा, जहां स्वर्गीय सुख है और वहां तो सुगंधमय वातावरण है, और ये पृथ्वी की गंध तो उन्हें दूर से ही बहुत घृणित लगती है, तो भला तुम्हारी दादी उन सुखों को छोड़ के यहाँ कैसे आ सकती है? तो इस प्रकार केसी स्वामी ने फिर उसने अपने अपने प्रयोग बताए कि मैंने किसी चोर को कुएं में डाल दिया, कभी मैंने उसको आग में जला दिया, कभी और कुछ कर लिया, अनेक तरह के। तो केसी स्वामी ने उनके हर एक एक जो उसने कार्य किए थे और आत्मा की खोज का प्रयत्न किया था, लेकिन केसी स्वामी ने उनके उस सारे कार्य को मूर्खतापूर्ण बता के उसे समझाया कि ऐसे आत्मा की खोज नहीं होती। तब उसने कहा कि एक बार तो मैंने क्या किया, एक आदमी के पूरे अच्छे से निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद में मैंने उसके टुकड़े करने चालू किए और छोटे छोटे टुकड़े किए, लेकिन मुझे फिर भी कहीं आत्मा नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दी। अगर आत्मा होती तो इतने टुकड़े किए कहीं ना कहीं तो दिखती। तब केसी स्वामी ने कहा कि तुम भी मूर्ख लकड़हारे की तरह हो। अब ये बात सुनते ही राजा प्रदेशी को थोड़ा, इतनी बड़ी परिषद के बीच में कोई राजा को मूर्ख कह दे, उत्तेजित तो होना ही था राजा। तो राजा ने कहा कि आप मुझे इतनी परिषद के बीच में इस तरह मूर्ख कह रहे हैं, क्या ये आपके लिए शोभास्पद है? और फिर मैं बड़ा वो मूर्ख लकड़हारे की तरह कैसे हो गया? और चलो मैं मूर्ख हूं, आप तो कुशल है ना, तो आप मुझे आत्मा को दिखा दो। तो केसी स्वामी ने कहा कि वो मूर्ख लकड़हारा था, उसको आग की जरूरत थी, तो उसने क्या किया, अरनी की लकड़ी को टुकड़े 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 किए, लेकिन उसको आग कहीं नहीं मिली। तुम भी जीव को खोजने के लिए आदमी के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जीवत्व कहीं, अरनी की लकड़ी से आग पैदा करने के लिए लकड़ी में घर्षण पैदा करना पड़ता है, न कि टुकड़े करने से आग पैदा होती है। और फिर रही बात कि तुम कहते हो मुझे मूर्ख कहते हो, तो राजन आप तो नीति शास्त्र के जानकार है, दंड नीति के जानकार है, बताओ 4 प्रकार की दंड नीतियां कौन सी है? तो राजा ने कहा, एक क्षत्रिय परिषद की दंड, एक गृहपति का दंड, और एक ब्राह्मण का दंड, और एक ऋषि परंपरा का दंड। ये 4 दंड नीतियां हैं कि इसमें अपराधी को क्या सजा दी जाती है कि अगर क्षत्रिय का कोई अपराध करता है तो या तो उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं या उसे जान से मार दिया जाता है, और गृहपति का कोई अपराध करता है तो उसको बांधकर आग के अंदर डाल दिया जाता है, और कोई ब्राह्मण का अपराध करता है
तो उसको शरीर के किसी भाग पर दाग लगाकर उसे देश निकाला दिया जाता है। और ऋषि का कोई अपमान करता है तो उसे प्रेम पूर्वक या कठोर वचनों से उसे समझाया जा सकता है। तो केसी स्वामी ने कहा, जब तुम दंड नीति के जानकार हो तो फिर भला मुझे क्यों कह रहे हो? मैंने भी तो कठोर वचनों का ही तो प्रयोग किया है, मैंने और कोई दंड नीति का प्रयोग नहीं किया है। तब अब प्रदेशी वो संभल गया और प्रदेशी ने कहा कि राजन, मैं तो पहले प्रश्न के साथ ही मुझे आपकी बात समझ में आ गई थी, लेकिन अपने जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं आपको बार बार प्रश्न कर रहा था, क्योंकि ज्ञान तो क्या है, चर्चा से बढ़ता है, पढ़ने से बढ़ता है। तो मैं इसलिए आपके सामने बार बार प्रश्न उपस्थित कर रहा था ताकि मैंने जो प्रयोग किए हैं वहाँ क्या कमी है और उसका निराकरण आप कैसे करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसलिए आपको श्रम भी दिया और मैंने अनेक बार जो शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए वैसा भी बर्ताव किया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तब प्रदेशी राजा को केसी स्वामी ने कहा, अब बोलो क्या करना है? कि करना कुछ नहीं है, आपने अपनी बात रखी है, मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन मेरे दादा जो आत्मा को नहीं मानते थे, मेरे पिता नहीं मानते थे, तो भला मैं कैसे मानूंगा? ये तो हमारी परंपरा है, पैतृक परंपरा है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? तब केसी स्वामी ने उसको फिर समझाया कि 4 तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति केवल वचनों से खुश करता है लेकिन धन वगैरह कुछ नहीं देता है। एक धन देता है लेकिन वचन से खुश नहीं करता है। एक धन भी देता है, वचन से भी खुश करता है, और एक न धन देता है न वचन से खुश करता है। बताओ 4 व्यक्तियों में तुम कौन सी गिनती में आओगे? फिर तो उसने देखा कि बात तो इनकी ठीक है, तो उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप जो कहते हैं वो आपका बात तो ठीक है और मैंने गलती भी की है, मैंने अपराध भी किए है, तो मैं एक बार तो घर जाना चाहता हूँ और कल मैं पूरे अपने राज परिवार के साथ में आऊँगा और उन सबके सामने आपसे क्षमा भी मांगूंगा और आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं उस रूप में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन राजा प्रदेशी अपने परिवार के साथ आता है और सबके सामने अपनी गलती खोल के क्षमा याचना भी करता है और साथ में श्रावक के 12 व्रत लेता है, श्रावक के 12 व्रत। और इतना ही नहीं, उस दिन के बाद में उसने बेले बेले तपस्या चालू कर दी और राज्य को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में उसके जो कर आते थे, एक राजमहलों के लिए वगैरह, एक सैनिकों के लिए, एक प्रजा के लिए, इस तरह उसने राज्य की व्यवस्था कर ली और अपने आप को तपस्या में लगा लिया और पोषद में लगा लिया, धर्माराधना में लगा लिया। और इस बात से उसकी पत्नी सूर्यकांता, जो कि भोग विलास में लिप्त रहने वाली थी, उसको बड़ी चोट पहुंचती है। वो बार बार राजा प्रदेशी को निवेदन करती है, लेकिन अब राजा प्रदेशी भोग से विरत हो चुका था और वह अपने साधना में ही लगा हुआ था। तो ये बात पत्नी को अच्छी नहीं लगी, तो उस पत्नी ने अब अपना स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा था तो अपने ही पति को मारने का चिंतन कर लिया और फिर 12 बेले के बाद था 13वां बेला था, 13वें बेले का संभवतः पारना था। तो उसने कहा, आज तो कम से कम मेरे यहाँ पारना कर ले। तो राजा प्रदेशी ने उसकी बात को मान लिया और वो पारने के लिए आता है। उस पारने की चीज में जहर मिलाकर अपने ही पति को, राजा भी जब जहर का असर होता हुआ देख रहा था, समझ गया कि सूर्यकांता ने मुझे आज हो न हो जहर दे लिया, लेकिन फिर भी राजा प्रदेशी के मन में सूर्यकांता के प्रति कोई दुर्भावना नहीं आई और वो अपनी क्षमता के अंदर ही लीन रहने लगे। इधर सूर्यकांता को पता चला कि मैंने जहर तो दे दिया, लेकिन जहर को निवारण करने वाली अंगूठी उनके पास में है।
अगर उसका प्रयोग कर लिया तो बच जाएंगे, और बचने के बाद पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तो वह फिर क्या है, एकांत में उनसे मिलती है, लोगों को दूर कर लेती है, और वहाँ पे गला दबाकर राजा प्रदेशी को, कौन, उसकी अपनी ही पत्नी, जो प्रिय पत्नी कहलाती थी, वही प्रिय पत्नी अपने पति को पहले तो जहर देती है और फिर गला दबाकर मार देती है। तो ये संसार बड़ा स्वार्थी है, इसलिए कोई किसी का नहीं है। जब तक स्वार्थ सत्ता है सब अपने अपने हैं, और जिस दिन स्वार्थ सतना बंद हो जाता है कोई किसी का नहीं है। आप लोग देखते हैं कि अपने ही पुत्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप लोगों ने काम करना छोड़ दिया, कमाई करना छोड़ दिया, केवल उनके ऊपर ही आश्रित हो जाएंगे, ना तो सेवा होती है। और कई कई केस तो मैंने यहाँ ऐसे सुने कि वृद्धाश्रमों के अंदर उनको अपना जीवन गुजारना पड़ता है, और बेटे बाप के ऊपर केस चलाते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं भी मैंने बाड़मेर के अंदर सुन लिए। तो ये केवल बाड़मेर की बात नहीं है, गांव गांव की बात है, और अनेक घरों की बात है। बहुत घर कहीं कहीं इतनी प्रबल पुण्याई होती है कि अच्छे से अंतिम समय में सेवा भी हो जाता है, धर्म का भी सहयोग दिया जाता है, और नहीं तो ये स्वार्थी संसार में कोई किसी का नहीं है, जाने के बाद कोई किसी का है ही नहीं। इस जन्म के रिश्ते हैं, अगले जन्म में पता नहीं वे रिश्ते रहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम अपने रिश्तों को निभाते हुए भी अपनी आत्मा के प्रति क्या बने, सजग बने, जागरूक बने, क्योंकि किए हुए कर्म तो हमें ही भोगने हैं। तो जब हमें ही भोगने हैं, कोई सहयोग करने वाला नहीं है, तो फिर हम घर गृहस्थी में रहते हुए भी आत्मा को किस प्रकार पाप कर्मों से बचा सकते हैं, इस दिशा में हम ध्यान रखें। कम से कम हम पाप कर्म करें, और जितना हो सके आत्म कल्याण के लिए समय का नियोजन करें, तब तो हमारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। अन्यथा हम पिछली पुण्याई से मनुष्य तो बन गए हैं, लेकिन इस जन्म में कुछ नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन सी दुर्गति में भी हमें जाना पड़ेगा। हम अनीति, बेईमानी, अप्रामाणिकता, हिंसा, झूठ, चोरी से अपने परिवार वालों के लिए अनेक तरह के कर्म कर सकते हैं, लेकिन भोगना तो हमें ही पड़ेगा। इस बात को हमेशा सामने रखकर अपने आप को ज़्यादा नहीं तो कम से कम, भगवान महावीर कहते हैं 2 घड़ी तो कम से कम अपने लिए निकाल ही लें। 48 मिनट तो हम एक सामायिक के अंदर अपना आत्मनिरीक्षण, स्वाध्याय, जप में बिताने का प्रयत्न करें, तो ये चातुर्मास भी अपने आप में सार्थक हो जाएगा, गुरुदेव का भेजना भी सार्थक हो जाएगा, आपका मनुष्य जीवन भी सार्थक हो जाएगा। और एक बात और मैं कहना भूल गया था कि कभी कभी हम लोगों का काम है पढ़ाना, ज्ञान देना, ये हमारा काम है, लेकिन कई बार आप लोगों से चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त भी होती है, ज्ञान भी मिलता है। स्वाध्याय प्रिय लोगों से भी जब कभी चर्चा करते हैं तो कुछ न कुछ मिल जाता है। रुकेश जी के पिताजी भी एक स्वाध्याय प्रिय व्यक्ति है, हालांकि यहाँ तो नहीं आते हैं, लेकिन घर पे वे किताबें पढ़ते रहते हैं, और जब भी जाता मैं कई बार कोई न कोई घटना वगैरह सुना देते थे, और मैंने देखा उन्हें पढ़ने की बड़ी ललक है। ये बहुत अच्छी बात है, ये ललक सब में होनी चाहिए। और ये लीला जी, इनके यहाँ भी किताबें खूब है, मैंने कई किताबें काम में भी ली, और एक नई चीज़ इनसे मुझे जानकारी में मिली, जो आज तक हम पुण्य श्रावक के बारे में तो सुनते आए थे, लेकिन पुण्य श्रावक वास्तव में कौन था मुझे भी ज्ञात नहीं था, और पढ़ने में भी बहुत कम ही जगह अभी तक तो मेरे पढ़ने में आया नहीं था। केवल लीला जी ने मुझे पहले बताया कि कालचोक्रिक कसाई का पुत्र सुलट, वह सुलट ही पुण्य था, सुलट ही पुण्य था। ये बात मुझे एक तरह से मेरे लिए नया ज्ञान था, नई जानकारी थी, जो लीला जी से मुझे प्राप्त हुई थी। कि मैंने कहा लीला जी आप कह रहे हो वो बात तो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस पुस्तक में आई है वो पुस्तक अगर आप मुझे दिखा दोगे, क्योंकि कई बार क्या है हम कहीं बात रखते भी है
तो संदर्भ की जरूरत रहती है। और आचार्य श्री के सामने तो जब भी कोई कहाँ आई है, क्या आई है, संदर्भ कहाँ है, तो संदर्भ की जरूरत रहती है। तो इन्होंने एक किताब भी मुझे उपलब्ध कराई जिसमें पूरी घटना लिखी हुई थी। तो इनसे भी मुझे एक तरह से ज्ञान मिला है, और जिनसे भी ज्ञान मिले वो तो गुरु ही होते हैं, हाँ? और एक तरह से आभारी भी हूँ कि एक नई चीज़ का मुझे बोध भी हुआ जो मेरे लिए उपयोगी बनेगा, लोगों के लिए भी उपयोगी बनेगा। और साथ साथ में 4 महीने का एक लंबा प्रवास, हालांकि जब से मैं व्यवस्थापक बना हूँ मैंने अपनी प्रकृति में काफ़ी कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है। पहले तो धर्मेश मुनि के साथ था, और धर्मेश मुनि तो हमारे ध्यानस्थ शांत स्वभाव के संत थे, तो व्यवस्था संबंधी दायित्व भी मेरे पास था। तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ कह भी दिया करता था, लेकिन जिम्मेदारी आने के बाद में मैंने थोड़ा परिवर्तन की तो कोशिश की, और अभी भी अपेक्षा तो रहेगी। और हालांकि मैंने बहुत कम ही, लेकिन सैद्धांतिक मामलों में, सिस्टम के मामले में मैं कहने में चूकता नहीं हूँ। और जो संस्थाओं से जुड़े होते हैं पदाधिकारी, उनसे हो सकता है भूल भी हो जाए, तो कई बार कहने का काम भी पड़ सकता है। हालांकि बचने की कोशिश करते करते भी कभी किसी को कुछ कह दिया हो और किसी के मन में आ गया हो, मैंने पहले भी संवत्सरी पर भी कहा था कि मेरा एक नेचर है, मुझे कभी किसी को कुछ कहना है तो तत्काल कह देता हूँ, और कहने के बाद मेरे दिमाग से डिलीट हो जाता है। मेरे मन में न उस व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष की भावना रहती है, जिस बारे में कहना है उस बारे में मैं कहता हूँ। व्यक्ति से मेरा कोई न तो दुश्मनी रहती है, न द्वेष की भावना रहती है। सिस्टम है, कहना है, ये तो अपने धर्म संघ की रीति नीति भी है। तो किसी को कुछ कह दिया, जो भी कार्यकर्ता वगैरह रहे, तो मैं उन सब से किसी को भी अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगी हो, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं लगा हो, तो मैं सबसे ही पुनः पुनः क्षमत कामना करता हूँ। और गोचरी पानी या आपकी और किसी भावना को भी मैंने अगर पूरी नहीं की हो तो भी मैं क्षमत कामना करता हूँ सबसे। और क्योंकि अब तो हम चले जाएंगे, वापिस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, वापिस किसी का मिलना होगा नहीं होगा, लेकिन अगर कोई गांठ रख लेंगे तो मेरा तो कुछ होना, मैं तो रखता नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ दिमाग से डिलीट कर दिया तो मेरा तो कुछ नहीं होना, लेकिन वो गांठ कर्म बंधन के आपके भी कारण बन सकती है। इसलिए अगर आपको ऐसा भी कुछ लग रहा है कि आपका ये व्यवहार, तो आप मेरे से अलग से मिलके भी कह सकते हैं कि महाराज आपने ये ठीक नहीं किया, और कुछ दंड लेना हो हम दंड भी ले सकते हैं, समझे ना। कुछ प्रायश्चित करना हो प्रायश्चित भी किया जा सकता है, लेकिन कोई अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई गांठ रखकर कर्म बंधन करने का प्रयत्न नहीं करे। यही हमारी आत्मा के प्रति सजगता होगी। तो सबसे किसी का नाम चूक गया हो, किसी को कुछ कहना चूक लिया हो, किसी को बोलने के लिए अवसर नहीं दिया हो, किसी भी प्रकार से आपको अगर ठेस पहुंची हो, तो मेरी तरफ से और दोनों संतों की तरफ से पुनः पुनः क्षमत कामनाएं। ओम अरहम। टाइम तो आज ज़्यादा हो गया है, 11:05 के आसपास यार करना था, हालांकि मेरा मुहूर्त तो बाद में था, तो इसके लिए भी मैं क्षमत कामना कर लेता हूँ। आपको थोड़े ज़्यादा ही बैठने की तपस्या करवा दी है, तो बारंबार क्षमत कामना है। अब हम लगभग तैयार करना है, और जैसा कि गौतम जी ने कहा था कि इस रास्ते से करना है, तो मेरा एक चातुर्मास में प्राय ये भी रहा है, तो कोई कुछ कह दे ठीक है आप जैसा कहोगे। कई बार कलावती भाई कह देते थे, कभी पानी भाई कह देते थे, कभी ज्योति भाई कह देते थे, कभी गौतम जी कोई किसी ने कैसा भी कहा, मुझे अगर लगा कि ठीक है तो मैंने सहजता के साथ स्वीकार कर लिया। हालांकि मैंने सोचा तो इधर का था, लेकिन गौतम जी ने कहा नहीं इस रास्ते से जाना है, कोई बात नहीं है अपने इस रास्ते से चले जाएंगे। तो जैसा कि सोहन जी, गोलेचा जो संसार पक्षी मामा जी वगैरह होते हैं ननियाल परिवार के, इनके घर के आगे होते हुए, आगे से वो बाजार वाला रास्ता जो भी है उधर से होते हुए वर्धमान स्थानक में आज हमारा प्रवास रहेगा। और संभवतया आज, कल और परसों 3 दिन का प्रवास संभवतया
वर्तमान स्थानक में कोई कारण से परिवर्तित भी हो सकता है। और रविवार को सवेरे लगभग 7:15 बजे विहार करके सूर्योदय के कुछ समय बाद ही विहार करके उत्तरलाई जाने का भाव है, उत्तरलाई जाने का। तो श्रावक समाज अब ये विहार की सेवा में भी, क्योंकि फिर तो कमलाबाई जैसा कहते हैं कि 20 महीना सुना है, 20 महीना जो है उसका तो लाभ ले ही लो, हाँ? आगे क्या होगा उसकी चिंता मत करो। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं वर्तमान में जीते जाओ, तो जो उपलब्ध है उसका लाभ लेगा, आगे जैसा होना है होता रहेगा। तो अब हम लगभग बस सामान अपने कंधों पे लगा लेते हैं, 4 महीने बाद में लगभग ये कंधे वाकई एक्टिव कर लेते हैं और फिर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। ओम अरहम। मंगल पाठ सुना देता हूँ, सुनाओ। चलो पवन का मंगल पाठ, फिर वहाँ एक और मंगल पाठ सुना देंगे। नमस्कार पधारों को, नमस्कार जग में जितने साधु बने। प्रकाश जी, सबको ठीक है। आज का एक दिवसीय त्याग खजूर खाने का त्याग है। चत्तारि मंगलमरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमारंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलक स्मरण किया। सरे अचिंत्य काम सरे अचिंत्य काम सरे।